मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स अर्थात मैस्लो की ज़रूरतों की सीढ़ी के बारे में आपने सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो मेरे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैस्लो का ये सिद्धांत हमारे भारत के कई परेशानियों के कारणों को समझा सकता है और शायद भविष्य में सुलझा भी सकता है। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कैसे द फिंडियन चैनल और मैस्लो का ये सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैस्लो की ज़रूरतों की सीढ़ी का सिद्धांत हमें समझाने की कोशिश करता है कि कैसे हमारी अलग अलग ज़रूरतें हमें प्रेरित करती है हमारी ज़िंदगी को अलग अलग तरीके में जीने के लिए। और ये ज़रूरतें 5 हिस्सों में बटी हुई हैं और हमें इन ज़रूरतों को हासिल करना है इनके महत्व के अनुसार। तो बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरतें जो शारीरिक ज़रूरतें हैं उन्हें हमें पहले हासिल करना है, फिर उसके बाद आर्थिक, सामाजिक और क्या बोलते हैं मानसिक ज़रूरतों पर भी ध्यान देना है हमें। और मेरे अनुसार ये सभी 5 ज़रूरतें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारे भारत में हम केवल पहले 3 ज़रूरतों में ही फंसे रहते हैं और इनसे बाहर निकल नहीं सकते। इसको समझाने के लिए मैं अपने इस मामूली से कागज़ का इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए इन 5 ज़रूरतों के बारे में थोड़ा सा और नज़दीकी से बात करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने ये बनाया है। मैं एक आम मनोवैज्ञानिक हूँ। मैंने थोड़ा सा साइकोलॉजी का पढ़ाई किया है पुणे यूनिवर्सिटी में और फिनलैंड में पेडागोजी का पढ़ाई किया है। तो हमने इन 5 चीज़ों के बारे में पढ़ाई किया। ये मैस्लो का सिद्धांत है। तो चलिए देखते हैं पहले पड़ाव में क्या क्या आवश्यकताएं हमें चाहिए। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसे इन शारीरिक आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है। इसे अंग्रेजी में फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। और ये क्या क्या है? भूख, प्यास, सोना और जवान होने के बाद सेक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एक इंसान के लिए। ये हासिल करने के बाद इंसान अब सुरक्षा की ज़रूरतों पर ध्यान लगाता है। ये क्या है? नौकरी, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी आदि काम बहुत ज़रूरी है। ये हासिल करने के बाद फिर एक इंसान सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान लगाता है। वो क्या है? दोस्ती, परिवार, जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है। इसे हासिल करने के बाद फिर हम एक कदम और ऊपर करते हैं और फिर हमें सम्मान की जरूरत पड़ती है, सम्मान की आवश्यकता पड़ती है। ये क्या है? विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, दूसरों का सम्मान और दूसरों से सम्मान। तो इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। भारत में बहुत सारे लोग ये 3 चीज़ों पहले के 3 में ही फंस कर रह जाते हैं, लेकिन कोई चौथा में पहुंचा तो चौथे के बाद बहुत ही कम लोग 5वें पड़ाव का सपना भी देख सकते हैं। तो ये 5वें में क्या है? आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। ये क्या है? ये थोड़ी मानसिक आवश्यकताएं हैं। समस्या निवारण, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समाज में कोई परेशानी है तो उसे कैसे हटाया जाए। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, भेदभाव से परे, धर्म, जाति, ये भेदभाव हटाना है। ये हटेगा तभी काफी परेशानियां हमारे समाज से हटेंगी। तथ्यों को स्वीकारना, जो थ्योरीज लोगों ने ढूंढा है, जो है उसको हम नकार नहीं सकते हैं, उनको स्वीकार करना। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ कि सभी लोगों को पता है कि लड़की लड़के दोनों ही काबिल हैं कोई भी काम करने में। विकसित देशों में ये सब लोगों ने मान लिया है, इसे स्वीकार लिया है। तो इसलिए विकसित देशों में कोई भी लड़की कोई सा भी प्रोफेशन चुन सकती है। लेकिन हमारे भारत में क्या है? अभी भी हम लोगों ने इस सिद्धांत को स्वीकारा नहीं कि लड़की लड़के एक जैसे हैं, दोनों के पास उतनी ही क्षमता है काम करने के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे ये मैस्लो का सिद्धांत
और हमारे भारत के परेशानियों में क्या संबंध है। ये मेरा नज़रिया है कि गरीब देशों और विकसित देशों में ये फ़र्क ये है कि जो विकसित देशों के काफ़ी लोग ये 5वें पड़ाव तक पहुंचते हैं क्योंकि सरकार इनको बहुत मदद करती है। शुरू से बचपन से ही इनको सहायता दिया जाता है और ये तीसरे पड़ाव से शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी, और इसलिए लोग 5वें पड़ाव तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। लेकिन गरीब देशों में हमें पहले पड़ाव से ही जूझना पड़ता है, शुरू से ही लड़ना पड़ता है, खाने के लिए, कपड़े के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। इसमें आधी जिंदगी निकल जाती है। तो मैस्लो का सिद्धांत ये हमें सिखाता है कि अगर हम इन छोटे छोटे परेशानियों में ही उलझे रह जाएंगे तो हम कभी बड़े बड़े परेशानियों को हटाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, सपना भी नहीं देख सकते, समय ही नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को समझाने मांग रहा था इस सिद्धांत, ये मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स के द्वारा। और अभी आखिर में ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये द फिंडियन चैनल और मैस्लो के सिद्धांत में क्या संबंध है। तो ये जो द फिंडियन चैनल है, इसके लिए मुझे पैसा दिया जा रहा है। कौन दे रहा है ये पैसा? यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है फिनलैंड में जिसका नाम है स्वेंस्का कुल्तूरफोंडेन। ये क्या बोलते हैं, कल्चरल फंड है। और इनका काम ये है कि ये वैसे वैसे आइडिया, सोच को वो सहारा देते हैं जो समाज को बदले। तो मैंने जब उन सबको बताया कि मैं एक चैनल शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे भारत में लोगों को थोड़ा ज्ञान देगा हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि यही परेशानी है हमारे भारत में कि सब चीज़ अंग्रेजी में है। तो जो आम लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि पूरी दुनिया कैसे चल रही है। तो स्वेंस्का कुल्तूरफोंडेन ने तुरंत कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोच भी बहुत अच्छा है, तो आपको हम सपोर्ट करेंगे, आपको सहारा देंगे। और ये जो जितने भी स्वेंस्का कुल्तूरफोंडेन में जो बैठे, मैंने इसका लिंक दे दिया है नीचे में, वो लोग ये 5वें चरण में पहुंच गए हैं। ये अपने समाज को बदलना चाहते हैं, केवल अपने ही समाज को नहीं, दुनिया को बदलना चाहते हैं। इनकी सोच देखिए, ये केवल फिनलैंड में ही सीमित रहना नहीं चाहते। मैं भारत को मदद करना मांग रहा हूँ। फिनलैंड कहाँ भारत से कितना उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, अगर वो मुझे पैसा दे रहे हैं तो कितना फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनको क्या है कि दुनिया बदले, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाए। तो ये संबंध है मेरे चैनल में, और ये क्योंकि मुझे इन लोगों से पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये दुनिया को बदलना चाहते हैं अच्छे तरीके में। मैंने बहुत बात कर लिया। अब आशा है कि आप लोगों को ये सिद्धांत थोड़ा पसंद आया। आप लोगों को भविष्य में और ऐसे मनोविज्ञान के सिद्धांतों के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें हमारे आम आदमियों, हमारे आम नागरिकों को पता ना चले, वो कभी भी हमारे समाज को बदलने की सोच भी नहीं सकेंगे। लेकिन सरकार को बहुत काम करना है। भारत की सरकार को मैं थोड़ा विनती करता हूँ कि थोड़ा मदद करिए, स्कूल बनाइए, अच्छे अच्छे लोगों को थोड़ा सहारा दीजिए ताकि वो हमारे समाज को बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद।